नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारेख। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर विधायक संजय शर्मा की थार जीप हुई दुर्घटनाग्रस्त। विधायक शर्मा के पुत्र और भांजा हुआ घायल। एसपी कलेक्टर ने जिले की जनता से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का किया आह्वान। मास्क नहीं लगाने पर होगा 1000 का जुर्माना। वैद्य रमेश उपाध्याय बांसुरी का हुआ निधन। टीए की बैठक में शामिल होंगे अनेक नेता और गणमान्य नागरिक शामिल। एनएबी पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का माल किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। पीएनबी जयपुर अंचल प्रमुख आरके वाजपेयी ने गुरुवार को अलवर मंडल का दौरा किया। अंचल प्रमुख ने बैंक के मनु मार्ग स्थित मिड कॉर्पोरेट कस्टमर सेंटर व स्कीम 2 स्थित पीएनबी ऋण केंद्र का दौरा कर बैंक व्यवसाय की स्थिति का जायजा लिया। अंचल प्रमुख ने अंचल प्रबंधक एनआर बंजारा एवं मंडल प्रमुख विजय कुमार की सह उपस्थिति में मंडल कार्य परिसर में बैंक की स्थानीय शाखाओं के प्रबंधकों एवं बैंक के ग्राहकों के साथ बैठक आयोजित की। अंचल प्रबंधक आरके वाजपेयी ने प्रेस वार्ता के दौरान ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने तथा ऋणों के त्वरित निष्पादन को बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही उनके द्वारा मौजूदा ग्राहकों के साथ बैंक से व्यवहार को और अधिक प्रगाढ़ करना तथा अधिक से अधिक नए ग्राहकों को बैंक से जोड़कर बेहतर सेवा विकल्प उपलब्ध कराने के संकल्प से बैठक में मौजूद ग्राहकों को अवगत कराया। इसी कड़ी में अंचल प्रमुख शुक्रवार को बैंक के नीमराना में स्थित कृषक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करेंगे और बैंक के मौजूदा ग्राहकों के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। नेशनल बैंक अलवर का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज हमने अलवर में पंजाब नेशनल बैंक के जितने भी आउटलेट्स थे, मंडल कार्यालय, उनके जो ऋण के जो वर्टिकल्स हैं, रैम, एमसीसी और एग्रीकल्चर्स के ऊपर हमने काफ़ी आज बात करी और हमने ये प्रयास किया है कि अगले आने वाले 1 महीने में हमारा एग्रीकल्चर डिसबर्समेंट, एग्रीकल्चर डेयरी, एग्रीकल्चर कृषि कार्ड गोल्ड, एलाइड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री और एनआरएलएम में जो भी हमारी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनका हम निस्तारण करें अगले 15 दिन के अंदर। और एग्रीकल्चर का डिसबर्समेंट हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए हम इस महीने में करें और आने वाले 2 महीने में उसी हिसाब से बढ़ावें। इसी प्रकार से एमएसएमई में भी हमने लक्ष्य दिया है कि कार लोन पे अधिक से अधिक फोकस किया जाए। 2 कार प्रति ब्रांच प्रति महीने करें, तो इस महीने में हमने 100 से 150 कारों का हमने इसमें टारगेट लिया है। और हाउसिंग लोन के लिए भी मैंने कहा है कि पर ब्रांच 2 हाउसिंग लोन सेंक्शन करें, तो मुझे लगता है 150 हाउसिंग लोन भी इस महीने सेंक्शन होंगे। और कुल मिला के अलवर की प्रगति के पथ पे चल रहा है। इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है लोगों के साथ भी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी अच्छा कनेक्शन। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये पंजाब नेशनल बैंक अपनी एक जो भूमिका, सार्थक भूमिका, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी वित्तीय समावेशी प्रोग्राम और राजकीय सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रोग्रामों में अपनी फ्रंट लाइन कंट्रीब्यूशन करता हुआ इकोनॉमी में अपनी भूमिका दर्ज कराएगा। थैंक यू। अलवर न्यूज चैनल के निदेशक पीयूष उपाध्याय के पिता वैद्य रमेश उपाध्याय बांसुरी का 5 जनवरी 2022 को निधन हो गया है, जिनके टीए की बैठक 7 जनवरी 2022 को पल्लीवाल जैन धर्मशाला, हसनखा, मेवात नगर, अलवर में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। बीते कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई टैंकरों के साथ एस्कॉर्ट रूप में लगाई गई थी, लेकिन उन गाड़ियों का आज तक भुगतान नहीं हुआ। यह मामला भिवाड़ी का है। पीड़ित गाड़ी चालक जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और भुगतान कराने की मांग की। समस्या साहब ये है कि हमारी जो कोरोना काल में गाड़ी लगाई गई थी भिवाड़ी, अभी 40-45 गाड़ियां थी। कहाँ लगाई गई? वो इनॉक्स कंपनी में एस्कॉर्ट के रूप में जी। तो वो पेमेंट हमारा अभी तक नहीं डला है। अलवर आते हैं तो अलवर से कह देते हैं भिवाड़ी जाओ, भिवाड़ी से यहाँ भेज देते हैं। उसका कोई समाधान नहीं होगा अभी। तो इस रूप में आए हैं जी हम। अभी कलेक्टर से मिलने 2-3 बार पहले मिले थे। ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं? 45 गाड़ियाँ जी। उनका पेमेंट नहीं हुआ? हाँ जी। लगभग कितना पेमेंट हुआ? लगभग एक गाड़ी का 80-90 हज़ार का समथिंग होगा। आज ज्ञापन देने आए? हाँ जी। हाँ जी। एक गाड़ी का लगभग लाख के आसपास का पेमेंट है। 45 गाड़ियां हैं। भिवाड़ी जाते हैं तो भिवाड़ी से अलवर भेज दिया जाता है।
अब अलवर आए हुए हैं तो अब यहाँ से कह रहे हैं, बोले यहाँ अभी फाइल नहीं पहुंची, आप भिवाड़ी जाओ, भिवाड़ी से फिर फाइल आएंगी। फिर दोबारा हमको बुलाया। लगभग ऐसे करके हमने 10-15 चक्कर भिवाड़ी के भी और अलवर के भी लगा दिए हैं। और उस दौरान जब कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान हमने मेहनत की थी साहब बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका अभी हमको हमारी जो मेहनताना है वो मेहनताना नहीं मिला है साहब। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, अभी हमारी मजदूरी ही नहीं मिली है क्या मांग और कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। हमारी यही मांग है साहब कि हमारी पेमेंट हमको मिल जाए, हम जैसे अपना स्वयं का खर्चा चलाएं। कोरोना काल से जो परेशानी थी उसको हम थोड़ा दूर करें पैसे की वजह से परेशान जी। मिनी सचिवालय में जुडिशियल कोर्ट को शिफ्ट करने के खिलाफ अलवर के वकीलों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि जब तक जुडिशियल कोर्ट का भवन बनकर तैयार नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत कुछ विस्तार से मेरे साथियों ने बताया है कि जिस प्रकार न्यायपालिका के अंदर कार्यपालिका का एक अहम हिस्सा होता है, सबसे पहले तो मैं सरकार को बहुत बड़ा इसका दोष दूंगा कि सरकार ने सबसे पहले जब मिनी सचिवालय बनाने का काम किया था उस समय दोनों कोर्टों का काम एक साथ हुआ था, इनॉग्रेशन एक साथ हुआ था। ऐसा दुबात जुडिशियल से क्यों किया गया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कार्यपालिका का जो भवन था, बिल्डिंग थी, वो बहुत जल्दी बनाने का काम किया और बड़ी आबड़ ताबड़ के अंदर जिस तरह से लगे पड़े, इसके पीछे क्या मंशा है इनकी। जुडिशियल का भवन क्यों नहीं बना? वहां मिनी सचिवालय बन रहा था तो दोनों प्रॉपर्टियां एक साथ बननी चाहिए थी, जुडिशियल की भी कार्यपालिका की भी, परंतु नहीं बनाए इन्होंने। न ही वहां वकीलों के चैम्बर बनाए। इनकी इसके अंदर साजिश नजर आती है कि जुडिशियल को ये हमेशा पीछे पटकना चाहते हैं, कार्यपालिका की सेवा करने का काम करते हैं ये, और ये गलत है। इसका विरोध हम बराबर करते आए। इसी कारण से आज ये जो आंदोलन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सरकार की खामियां नीति के कारण हो रहा है। यदि दोनों काम एक साथ होते तो हम भी वहां जाते और बैठते, एक साथ काम होता और इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ती। इसके कारण जो परेशानियां होंगी, जो लिटिगेंट्स आएंगे, परिवादी आएंगे, उन लोगों को परेशानी होगी। सरकार को सोचना चाहिए कि निर्माण कार्य के अंदर देरी के कारण जो जुडिशियल आज पड़ा हुआ है भवन, मैं कह रहा हूं आने वाले 1-2 साल के अंदर जर्जर हो जाएगा, उसकी हालत खस्ता हो जाएगी। जितना पैसा उस पर लगा उससे दुगना पैसा उस पर लगेगा। तो सरकार सबसे पहले ये देखे, उसका काम सुचारू रूप से चालू करे और हमारा आंदोलन ये कंटिन्यू चालू रहेगा। रेवेन्यू कोर्टों का बहिष्कार करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो शहर भी बंद होगा और आंदोलन कोर्ट के अंदर कंटिन्यू चलेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से भी आपकी जानकारी में आ रहा है, अभी पूर्व में हमारे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी कह गए थे कि 2 महीने में मिनी सेक्रेटरीट को कलेक्ट्रेट को शिफ्ट कर देंगे। तो आज उस संदर्भ में, चूंकि जैसा कि अभी कुछ समय पहले जो अलवर बार का सेरेमनी हुई, उसमें मैंने कहा था, आपके माध्यम से बात गई थी प्रशासन तक बात, कि हमारे यहाँ रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं और करीब 300 अधिवक्ता ऐसे हैं जो रेगुलर मिक्सअप काम जिनके पास है, सिविल का भी कार्य देखते हैं, रेवेन्यू का भी कार्य देखते हैं। और आज जो स्थिति आपके सामने की मिनी सेक्रेटरीट में, वहाँ न्यायपालिका का भवन तैयार नहीं हुआ है। और ऐसे में जो प्रशासन, राजस्थान गवर्नमेंट, जिला कलेक्टर महोदय जो रेवेन्यू कोर्ट्स को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप हमने आज ज्ञापन दिया है। हमारी मांग यही कि जब तक न्यायपालिका नहीं जाए, पूर्ण अपनी चैम्बर से एडवोकेट्स के वहाँ नहीं बने, तब तक कार्यपालिका और रेवेन्यू कोर्ट्स को भी शिफ्ट नहीं किया जाए। उस संदर्भ में आज हमने राज्यपाल और सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम कोई कमेटी बनाकर समाधान ऐसा नहीं होगा, वकीलों को परेशानी हो करते हैं आपको। लेकिन आज एडवांस में कहना चाहता हूँ कि हमारी ये मांग है कि हम जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अधिवक्ता सफर नहीं होगा, एक न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया सफर होती है कि एक अधिवक्ता अगर वहाँ कोर्ट पैरवी करने के लिए गया, उसको यहाँ आवाज पड़ रही है। आज यहाँ कैंपस में दिक्कत आती है कि एक वकील नीचे खड़ा है और एक ऊपर खड़ा है, तो कोर्ट में पहुंचने टाइम लगता है। ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा? न्याय में देरी, न्याय नहीं है। तो हमारी मांग यही है, मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक हमारी बात जाए कि जब तक जुडिशियल कोर्ट वहाँ शिफ्ट नहीं हो, तब तक रेवेन्यू कोर्ट्स को भी शिफ्ट नहीं किया जाए। उसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन में भी लिखा है कि हमको चाहे प्रशासन ने नहीं सुनी तो आंदोलनात्मक कदम भी उठाने पड़ेंगे, तो हम उठाएंगे। ये एक कड़ी की शुरुआत है। आगे इसके लिए चाहे हमको अनशन करना पड़े, अनशन करना पड़े, चाहे रोड बंद करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, हम हर हद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी मांग यही है। और आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे कि जब तक, मेरी लास्ट फिर एक मांग इंपॉर्टेंट, एक लाइन की मांग वो ये है कि जब तक जुडिशियल कोर्ट यहाँ चल रही है इस कैंपस में, आज जुडिशियल कोर्ट की भी बिल्डिंग की कमी थी। अभी आप हाल ही में रिसेंटली उद्घाटन परसों हुआ है। अगर आपको बिल्डिंग खाली करनी है तो आप किराए पर व्यवस्था कीजिए आसपास, लेकिन एक अधिवक्ता 8 किलोमीटर दूर जाकर पैरवी करे, फिर 8 किलोमीटर यहाँ है। एक पक्षकार भी ऐसे भी आते हैं जिनका सिविल मैटर भी चलता है, उसी से रिलेटेड रेवेन्यू मैटर भी चलता है। तो ये एक न्याय प्रक्रिया को बिल्कुल ही खत्म करने वाली बात है। तो ऐसे में मेरी मांग, हमारे पूरे वकील संघ की मांग ये है कि जब तक न्यायपालिका यहाँ काम कर रही है और चैम्बर्स नहीं बनते हैं, तब तक इन रेवेन्यू कोर्ट्स को शिफ्ट नहीं किया जाए। इस कड़ी में आज हमने ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय इवेंट समिति की बैठक जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 15 जनवरी को समिट को लेकर विचार विमर्श किया गया।
आज जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो 15 जनवरी को अलवर समिट हो रहा है उसकी बैठक ली गई थी। तो उसमें सभी रिको यूनिट्स और प्रमुख एसोसिएशन अलवर और भिवाड़ी के सारे पदाधिकारी एसोसिएशंस के सबने भाग लिया और यहाँ सारे जो प्रोग्राम होना है उस प्रोग्राम के सारे कार्य का निर्धारण किया गया। रिको GMDICs को क्या क्या करना है ये सारे कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए और इसमें जो इवेंट होने हैं, एग्जीबिशन लगनी है, उन सब का यहाँ डिसाइड किया गया और जो MOUs हैं उन लोगों को बुलाना है। कोविड-19 की पालना करते हुए ये इवेंट का आयोजन करना है। तो ये इवेंट जो 15 जनवरी को होना है अलवर समिट, इसमें सभी एसोसिएशंस के अच्छे जो सुझाव आए उनको इंक्लूड किया गया और जो कमेटी है जो कलेक्टर साहब ने अपॉइंट की है वो अपने अपने कामों को देखेंगे। क्या क्या निर्देश दिए हैं सर इसमें? कलेक्टर साहब ने कहा है कि भाई कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए सारी व्यवस्थाएं जो और जिलों में हो रहे हैं उनसे अलवर जिले का बेहतर होना चाहिए। तो इसमें हम एक एग्जीबिशन लगाएंगे जिसमें अलवर जिले का पोटेंशियल जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिजन्स हैं, उनके प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा। DIC और रिको टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्टॉल लगेगी जो अपनी अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। सभापति मुकेश सारवान को बजाजा बाजार से किसी व्यापारी ने बरसात से हुई फोन किया। फोन आते ही सभापति ने सफाई कर्मचारियों को मौके पर भेजकर तुरंत सफाई करवाई। तुरंत सफाई होने से व्यापारियों ने सभापति की कार्यशैली की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि सभापति ने तुरंत सुपरवाइजर शिवराज को फोन किया और तुरंत समस्या का निवारण करवाया। मौके पर पार्षद घनश्याम सोनी भी मौजूद रहे। अभी सराफा बाजार में बारिश से कुछ गंदगी बह करके आ गई थी, इसके लिए सराफा बाजार के कुछ लोगों ने चेयरमैन साहब को फोन किया था। ये यहाँ पक्के कर्मचारी रोड पर लगे होते हैं इस वजह से, लेकिन अभी चेयरमैन साहब का जब फोन आया तो चेयरमैन साहब तुरंत यहाँ नगर परिषद से उतर के आए। शायद पहली बार ऐसे कोई चेयरमैन होंगे कि जो फोन के बाद तुरंत ही मार्केट में आए और लेबर लगाई गई है, नालियों की सफाई हो रही है और बाजार के लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि परसों माननीय पार्षद महोदय जी साथ में खड़े हुए हैं, परसों इनको 20 आदमी की लेबर और मिल जाएगी। उन 20 आदमियों की लेबर के साथ में ही और वार्ड की लेबर से भी जो नालियां रुकी हुई हैं, कार्य रुको है, उनको संपूर्ण कार्य से कराया जाएगा। प्रोग्राम ये है कि बाजार की नालियां पिछले 1.5-2 महीने से भरी पड़ी हुई थी और बाजार वालों ने सभापति महोदय को फोन किया था। सभापति महोदय 7-8 मिनट के अंदर बाजार का निरीक्षण करने आ गए। ये सबसे बड़ी बात है कि पहला सभापति है जो एक फोन के साथ बाजार को संभालने के लिए आ गए। हालांकि मेरे बगल में खड़े हुए हैं, मुझे मुंडे पे कहना उचित नहीं लगता, फिर भी ये कहूँगा कि जो ये कार्य कर रहे हैं इस समय वक्त में, इस वक्त के अंदर वो सराहनीय कार्य है। अब भी मीटिंग छोड़ के पट्टों पे दस्तखत करते हुए छोड़ते हुए पहले सराफा बाजार बजा के व्यापारियों वो सराहनीय कार्य है। अब भी मीटिंग छोड़ के पट्टों पे दस्तखत करते हुए छोड़ते हुए पहले सराफा बाजार बजा के व्यापारियों की समस्या जो सुनने आई थी, ये वाकई काबिल तारीफ है। शाहजहांपुर पुलिस ने कट्टे के साथ एक गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि अवैध देशी कट्टा और कारतूस के साथ विक्रम कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी खानपुर हाल किराएदारपुर शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए डीएसपी कमल मीणा, एसडीएम कैलाश शर्मा के नेतृत्व में रामगढ़ सर्किल के चारों थाना अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ते द्वारा रामगढ़ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल लोगों को कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देकर जागरूक किया गया। रामगढ़ डीएसपी कमल मीणा ने बताया कि एसडीएम कैलाश शर्मा के साथ रामगढ़ सर्किल के चारों थाना रामगढ़, नौगावा, MIA, गोविंदगढ़ के थाना अधिकारियों और पुलिस जाब्ते को साथ लेकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। आज एसडीएम साहब के साथ सर्किल के चारों थानाधिकारियों को साथ लेकर कस्बा रामगढ़ में एक फ्लैग मार्च किया गया, जो कोविड-19 की नई गाइडलाइन है उसको समझाइश के लिए लोगों को बताया गया कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, ये पुनः वापस पैर पसार रहा है, तो सावधान रहे, बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकले और भीड़ भाड़ से बच के रहे, अनावश्यक न घूमे।
ये समझाइश की गई है। पिछले कई दिनों से गाड़ी से पैदल लोगों को यही चीज की समझाइश कर रहे हैं। सुधार आया है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, पालना नहीं का चालान भी हम करेंगे। कोट कासिम तहसील के नजदीकी शेरपुर गांव में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और मुफ्त दवाइयां भी पाई। बाबा मोहन राम मंदिर शेरपुर के महंत अशोक कौशिक ने बताया कि मंदिर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। उन्होंने यह भी बताया कि इस शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी सहित सिटी हॉस्पिटल भिवाड़ी का विशेष सहयोग रहा। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि बाबा मोहन राम ट्रस्ट शेरपुर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के संयुक्त प्रयास से यह निशुल्क शिविर बाबा मोहन राम मंदिर शेरपुर में लगाया गया, जिसमें मात्र 4 घंटों में ही 110 रोगियों का चेकअप किया गया और साथ ही ट्रस्ट की ओर से उन्हें मुफ्त दवा भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में 50 किलोमीटर की दूरी से भी मरीज पहुंचे। शिविर में चेकअप के लिए आए मरीजों में दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया के रोगी भी मिले। महिलाओं में गठिया, डायबिटीज और जोड़ों में के मरीज मिले, तो वहीं स्थानीय विद्यार्थियों सहित अधिकारियों ने भी शिविर का लाभ लिया। शिविर में कोट कासिम थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत सहित पिंकी दिनेश निगानिया भी शिविर में पहुंची और आयोजकों की प्रशंसा की। शिविर आयोजन की पूर्व संध्या पर मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ मंदिर में दूर दराज से आए भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। थानागाजी कस्बे में नगर पालिका के बाहर चल रहे 2 दिवसीय धरना समाप्त कर दिया गया। विकास कार्य नहीं होने के कारण वार्ड 10 मोहन व 13 के पार्षद बाबूलाल 2 दिन से धरने पर बैठे थे। नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी के द्वारा दोनों पार्षदों के क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। उनके वार्डों में विकास कार्यों के मुद्दे थे, तो चेयरमैन साहब अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दे दिया उनके वार्डों में समांतर रूप से कार्य करवाया जाएगा। वैसे काम पूर्व में भी हो रहे थे, लेकिन अब जो भी होंगे उनके जो काम बताएंगे वो काम भी हम करेंगे। धरना पार्षदों ने मेरे अनजाने में उन्होंने धरना दिया। मेरे को कोई बताया कि साहब टेंडर लगाए, हम भी लगाना चाहते थे। मैं उनको बोला भाई पार्षद इसमें कोई टेंडर नहीं लगा सकते। बोले साहब हमारे कोई मिलने वाले लगाएंगे, तो उनकी ऑनलाइन टेंडर है लगाइए। साहब इसमें तो घोटाला हो गया। मैं क्या आप घोटाला हो गया तो इसमें जांच करा लो। तो उन्होंने वहाँ पे बिगर पूछे उन्होंने धरना दे दिया। रात को मैं पुलिस भेजा, मैं यार ये इस तरह से है। तो उनको पूछे हुए तुम्हारे क्या समस्या है, कि हमारी कोई समस्या नहीं है। दूसरे रोज वो भेजे आए नगर पालिका में, उनका हनुमान उनका चाचा है वो आया, बोले यार हमारे बच्चे हैं जिनको दिमाग खराब हो गया है और इनको धरने से उठाओ, क्योंकि आप लोग इनसे बात कर लो भाई। तो बात करे तो उनसे समस्या पूछी, भाई तुम्हारी क्या समस्या है। कहते बोले हमारी कोई समस्या नहीं है, कि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहे। जबकि उनके वार्डों में, मोहनलाल के वार्ड में तो 1 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन पड़े हैं। बाबूलाल के वार्ड में भी 50 लाख के काम सैंक्शन पड़े हैं, जिसमें पड़े हैं दोनों के कामों की तो कोई बात ही नहीं रही। तो मैं बोले आप भ्रष्टाचार का आरोप नगर पालिका पर लगा रही हो। कि हमारे तो ये काम नहीं हो रही थी इसलिए हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। तो बोले अब क्या चाहते हो कि हमारे भी काम कराया जाए। तो उनको आश्वासन दिलाया भाई तुम्हारा भी प्राथमिकता के आधार पे, सबके समानता के आधार पे तुम्हारे काम कराए जाएंगे। तो उन्होंने धरना अपना उठा के कर लिया। एनईवी थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। एनईवी थाने के एएसआई शिवलाल ने बताया कि मुल्तान नगर दाऊदपुर निवासी गंगाराम सिंधी ने 3 जनवरी को थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि रात में उनके घर से अज्ञात चोर वॉशिंग मशीन, सिलेंडर आदि सामान चुरा ले गए। मामले में छानबीन करने व आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्ति अर्जुन सिंह निवासी रामनगर कॉलोनी व आशीष उर्फ बिस्सू निवासी दाऊदपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष पर पहले भी चोरी व अन्य वारदातों में एनईवी थाने सहित शहर के अन्य थानों में मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 3/1/2022 को गंगाराम सिंधी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि आज रात्रि को मेरे घर से कोई अज्ञात चोर 1 सिलेंडर व 1 वॉशिंग मशीन चोरी कर ले गए। इस पे मुकदमा दर्ज कर शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की गई कर दोनों सामान वॉशिंग मशीन व सिलेंडर बरामद किया गया और जिनको बाद गिरफ्तार न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया गया। क्या नाम है इनका दोनों का, कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह, रिवासी रामनगर कॉलोनी
थाना ने भी। दूसरा है आशीष उर्फ विशु सनोफ राजू गुप्ता निवासी दाऊदपुर कच्ची बस्ती। तो ये क्या पहले से कोई चोरी वोरी करते थे क्या? हाँ, पहले भी 2-3 मुकदमे में आशीष नाम का जो लड़का है, पहले भी 2-3 मुकदमे में चोरी की है इसने। जेल जा चुका है 2-3 दफा पहले भी। अच्छा, तो इसमें गिरफ्तार कौन कौन को किया है आपने? दोनों को किया है, इनको, अर्जुन को व आशीष को। आशीष को जी, दोनों गिरफ्तार कर लिया। माल बरामद कर लिया। कौन सी जगह की घटना है ये? ये मुल्तान नगर दाऊदपुर। घर में रात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो गया। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग द्वारा रामगढ़ कस्बे के लिटिल फ्लावर स्कूल, कृष्णा मेमोरियल स्कूल और बस स्टैंड के समीप सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निदेशक मनीष खंडेलवाल की उपस्थिति में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया, जिसमें सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य मनीषा मोदी ने बताया कि स्कूल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण चिकित्सा विभाग की एएनएम कौशविंद्र कौर व उनके सहयोगी द्वारा किया गया, लेकिन डोज कम होने के कारण केवल कक्षा 10 विद्यार्थियों का टीकाकरण हुआ, जिनके अभिभावकों ने सहमति प्रदान की थी। शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों का टीकाकरण अभिभावकों की सहमति से वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद कराया जाएगा। मीनाक्षी पुरोहित, प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में टीकाकरण का प्रोग्राम किया गया, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन डायरेक्टर सर मनीष खंडेलवाल जी की उपस्थिति में एएनएम कुशविंदर कौर द्वारा किया गया। वैक्सीन कम होने के कारण शेष बच्चों का टीकाकरण वैक्सीन उपलब्ध होने पर करवाया जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबली में गुरुवार को विद्यालय में अध्ययनरत सत्र 20-21 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। साइकिल पाकर छात्राओं के खुश होती नजर आई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबली के प्रधानाचार्य फूल सिंह ने बताया कि विद्यालय में पढ़ने वाली 15 छात्राओं को सरकार की तरफ से निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने साइकिलें पाकर खुशी का इजहार किया। गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य फूल सिंह, अजयपाल सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम नीलम है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांवरी है, और मैं सरकार के आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे साइकिल दिलवाई है और इससे आने जाने की तकलीफ भी नहीं होगी। आज सत्र 2020-21 की जो साइकिल वितरण योजना है, उसके तहत छात्राओं को उनका वितरण किया जा रहा है। 15 छात्राएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। इससे उनको आने जाने में सुविधा प्रदान होगी, जिससे कि वो अपना अध्ययन है जो आराम से है जो कर सकेंगी। समाज सेवी और भामाशाह बल्ली सैनी, उनकी धर्मपत्नी सरपंच शकुंतला सैनी द्वारा रामगढ़ कस्बे के गरीब, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता एवं घुमंतु जाति के लोगों को कंबल बांटकर सर्दी से राहत दान की है। कस्बे के निर्धन परिवार की वृद्ध महिला शीतलबाई मनभरी सावित्री ने बताया कि समाज सेवी एवं सरपंच शकुंतला सैनी के पति बल्ली सैनी के दर पर जब भी कोई गरीब आदमी कुछ मांगने के लिए गया है, इन्होंने कभी भी मांगने वाले को खाली नहीं भेजा, हमेशा उनकी मदद की है। कोरोना महामारी की पहली लहर में लगे लॉकडाउन के दौरान रामगढ़ कस्बे में रहने वाले घुमंतु जाति के लोगों और निर्धन परिवार के लोगों को सैकड़ों की संख्या में राशन किट भी वितरित किए गए थे। इस बार समाज सेवी एवं युवा साथी बल्ली सैनी की धर्मपत्नी शकुंतला सैनी को भारी मतों से सरपंच पद पर विजय प्राप्त हुई। इससे पूर्व भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में 6 वर्ष और उसके बाद रामगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 2019 तक 8 वर्ष कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जनता की सेवा की है। वर्षों से रोजाना पक्षियों के लिए हजारों रुपए का मौसम अनुसार चुगा डाला जाता है। सर्दी के मौसम को देखते हुए रामगढ़ कस्बे में मेरी धर्मपत्नी शकुंतला सैनी, वे गांव के हमारे साथी के द्वारा आज सभी जो असहाय लोग हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, उन सभी लोगों को कंबल वितरित किए गए। हमारे हरीश जी यादव साहब अलवर से, हमारे भाई धौला जी और मेरे साथी तुलसी जी, हमारे भाई महेंद्र गोपालिया जी भी हमारे साथ
इसमें बंटवारे में कंबल वितरित कराने में सब लोगों का सहयोग रहा। इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये सेवाएं जो हैं गरीबों की आज जो कंबल वितरित करके की, ये हमेशा इस तरह करते रहें जिससे ऐसा लोगों को मदद। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीजा जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीती रात्रि को राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर डिगावड़ा ग्राम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खाटूश्याम बस यात्रा मंडल के तत्वाधान में आयोजित प्रथम खाटूश्याम जी के जागरण में कलाकार सुरजीत सिंह के द्वारा गाए जा रहे भजन सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अलवर से आए कलाकार कमल काना, वकील निराला सहित अन्य कलाकारों ने खाटू नरेश के भजनों को गाकर श्रोताओं को ताली बजाने को मजबूर कर दिया। इससे पूर्व बाबा श्याम के दरबार में जोत जलाकर पूजा अर्चना की गई। अंत में बाबा के प्रसाद का वितरण किया गया।
राजगढ़ पंचायत समिति के समीपवर्ती ढिगावड़ा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरण समारोह का आयोजन अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश राम मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य बनवारी लाल प्रजापत, पूर्व सरपंच सुरेश चंद कोहली और संदर्भ व्यक्ति सोनू कुमार मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य कन्हैया लाल सैनी ने की। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता रामनिवास मीणा ने किया। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर में साइकिलों, पुराना राजगढ़ कलेशान देवती में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों की मौजूदगी में साइकिलों का वितरण किया गया। तहसील के नजदीकी गांव नसोपुर में एक मोहल्ले के ग्रामीण काफी दिनों से बिजली जाने के कारण काफी दिनों से अंधेरे हैं। गांव की काफी महिलाओं ने कोट कासिम बिजली घर पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन कर रही महिलाओं को शीघ्र समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया। क्या मामला है और कहां से आई हो आप? नसोपुर से आए हैं। और कितने दिन से आपसे बिजली नहीं आ रही है? 25 दिन हो गए लाइट आई। तो जयन साहब से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे गांव से आदमी आते हैं, उनसे मिलते हैं। आज देंगे, तड़के देंगे। क्या जवाब दिया जयन साहब ने? अगर आपकी समस्या पे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? हम जाम लगा देंगे, हर चीज फोड़ देंगे, हम आग लगा देंगे, जाम लगा देंगे। आज सुबह बात हुई थी आप जयन साहब आए जब? हाँ, सुबह बात करी थी। क्या बोले? हम तभी जाएंगे, टंकी लेके जाएंगे यहाँ से, हम शाम को घर नहीं जाएंगे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा की मस्जिद वाली गली स्थित फ्लोयम स्कूल में 15 से 18 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को आकाश गोयल व भुवनेश गर्ग की देखरेख में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। आकाश ने बताया कि कुल 175 विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन दी गई और अन्य विद्यार्थियों को भी जल्द ही वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर संघ की लंबित मांगों व समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से लेकर समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधि मंडल में रामप्रसाद चौधरी, नरेंद्र शर्मा, मोहन चौधरी, सज्जन सोनी, राजेश विजय, शंकर लाल चौधरी आदि शामिल रहे। अलवर में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मरीज दोगुनी तेजी से पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। दूसरी तरफ जिला स्तर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अलवर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने व हालात को काबू करने के लिए अलवर में फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर एसपी ने कहा कि लोग जागरूक हैं, लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। पुलिस को सख्ती करने पर मजबूर ना करें। अलवर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 186 हो चुकी है। बुधवार को अलवर में 79 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। सरकार ने पुलिस व प्रशासन को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। फ्लैग मार्च में नगर परिषद, जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि कोरोना वायरस का नया संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। पुलिस का फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो नंगली सर्किल, भगत सिंह, घंटागर, त्रिपोलिया, मालाखेड़ा बाजार होता हुआ वापस पुलिस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। देखिए, बीच में हम लोग सभी काफ़ी केयरलेस हो गए थे। कोरोना की जब वैक्सीन लग गई और केसेस कम आने लगे तो हम सब ने जो निर्धारित गाइडलाइंस थी या जो हमें प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस लेने थे उनको हमने लेना छोड़ दिया। इसी बाबत एक जागरूकता फ्लैग मार्च, क्योंकि आज निरंतर सवेरे से अलवर में बारिश हो रही है तो पैदल ना निकाल के कारकेड्स और पीएस का सिस्टम का यूज़ लेते हुए नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा सामूहिक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और हर उपखंड हेडक्वार्टर पे भी डिप्टी एसपी साहिबान और एसडीएम साहिबान इस तरीके की फ्लैग मार्चेस निकालेंगे ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। सख्ती करना हमारा एक लास्ट ऑप्शन रहेगा। हम चाहेंगे कि लोग अपने आप इस बात को समझें। सरकार की जो हेल्थ है वो उन्हीं की प्रिकॉशन लेते हैं तो हम इस ओमिक्रॉन वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो ये आगे बढ़ता रहेगा और तब हमें पिक्चर में आना होगा और हमें सख्ती करनी पड़ेगी। कोरोना गाइडलाइंस की, सरकार की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं और हम समझाइश भी काफ़ी कर चुके हैं और अब हमें सख्ती करने पर कोई मजबूर ना करे, ये मेरी उम्मीद रहेगी। हम सब जागरूक लोग हैं। सभी अलवर ज़िले को सेफ एंड साउंड कोरोना की तरफ से बनाकर चलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसी प्रचार प्रसार के लिए आज ये रैली निकाली जा रही है। अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले प्रदेश के साथ जिले में बढ़ रहे हैं। ऐसे में आमजन को जागरूक रहना जरूरी है। आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के साथ ही कोरोना की दोनों डोज लेना आवश्यक है। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यह कहते हुए खुशी है कि शुरुआत संतोषजनक हुई है। काफी संख्या में टीकाकरण हुआ है। बच्चों के माध्यम से भी परिजनों, मित्रों को जागरूक कराया जा रहा है। आमजन की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मास्क नहीं लगाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही किसी भी संस्थान में बिना दोनों डोज लगाए मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 31 जनवरी तक टीकाकरण अवश्य करवाएं। ट्रेन, बस से आने वालों की भी जांच की जाएगी। अनावश्यक छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकले। हम निरंतर रूप से अलवर जिले में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस हमारा फैल रहा है और राज्य में भी इसकी संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। अभी लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बीच में एक शीतलन का पीरियड आ गया था। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली लोगों को डबल डोज वैक्सीन भी लेना बहुत ज़रूरी है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी कंपलसरी हो गई है। हमने बच्चों के लिए 3 तारीख से शुरुआत की और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छी संख्या में बच्चे टीकाकरण करवा रहे हैं। बच्चों के माध्यम से भी हम लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि वो अपने अभिभावकों को, अपने भाई बहन को, अपने परिचितों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। फर्स्ट डोज में हमारी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। सेकंड डोज अभी हमारी इतनी अच्छी नहीं चल रही। लोग शायद ये समझने लगे कि हमें टीके की आवश्यकता नहीं है, हमें कोरोना नहीं होगा। पर हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जिन लोगों ने डबल डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको ये कोरोना एक्चुअली जो ओमिक्रॉन है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आम जन से निवेदन करना चाहूँगा कि भी कोरोना की दोनों डोज अवश्य लगवाएं।
कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत नाक और मुंह ढका हुआ मास्क जरूर लगाएं। रूप से छोटे बच्चे और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग अनावश्यक रूप घर से बाहर नहीं निकलें और साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार बार धोते रहें। आज एसपी मैम ने तय किया कि नहीं, आज हमको शहर में चलना है। इवन नगर परिषद भी हमारे साथ है, हम सब साथ में हैं और एक्चुअली हम लोगों को लगातार ये अवेयर कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक आपको टीकाकरण लगवाना है। और किसी भी दुकान पर, किसी भी संस्थान पर अगर कोई व्यक्ति बिना डबल डोज वाले वैक्सीनेशन वाले लोगों को अपनी संस्था में प्रवेश देगा या लोग मिलेंगे, अब हम सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 1000 रुपये का जुर्माना करेंगे। तो हम लोगों को काफ़ी समझाइश कर चुके हैं। हमारी समझाइश का ये असर हुआ है कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, पर अभी भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें काफ़ी सख्ती के साथ में जुर्माना करना पड़ेगा। और दूसरे जो भी लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, उनकी हम सख्ती से एक्चुअली हर चेक पोस्ट पर जांच करेंगे। और कोई व्यक्ति यदि फॉरेन से आएगा तो उसको हम पहले डबल डोज नहीं है तो वो लगाएंगे, उसके बाद उसको होम आइसोलेशन में या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जैसी उसकी स्थिति होगी उसको हम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही फिर उसको हम फ्री करेंगे, वो घर वालों के साथ रह सकता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि लोग हमारा सहयोग के जनजीवन को सामान्य बनाने में वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की खुद भी पालना करें और अगर कोई पालना नहीं कर रहा है तो उसको टोका टोकी भी करें, जिससे आ जाए और लोग इससे सुरक्षित रहें। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा की जीप बुधवार की देर रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में जीप में सवार विधायक के दोनों बेटे निकुंज और माधव सहित भांजा घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात शांति कुंज के समीप यह दुर्घटना हुई थी। गुरुवार सुबह हादसे की सूचना पर सानिया अस्पताल में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। चिकित्सकों ने तीनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई है। राजस्थान सरकार पीने के पानी के लिए भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लेकिन पानी के लिए आमजन को कई किलोमीटर दूर अपने परिवार के साथ लेने जाना पड़ रहा है। भिवाड़ी नगर परिषद ने पानी का टैंकर लगा रखा है, फिर भी उन बस्ती वालों की जरूरतें पूरी नहीं होती है। जब नगर परिषद के द्वारा पानी का टैंकर आता है तो कुछ महिलाएं टैंकर से पानी भरकर ले जाती। यहाँ पीने का पानी रोजाना आता है, पर जब नहीं आता है तो बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। जलापूर्ति होती है जो कि बस्ती में रहने वाले निवासियों के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने से यहाँ लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि इस समस्या के समाधान के लिए बड़ा बजट आवंटित नहीं किया गया हो, लेकिन विभागीय दूरदर्शिता के चलते करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह समस्या सालों दर सालों से ऐसी ही बनी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पानी कब से लेने आ रहे हो? कब से क्या समस्या है तुम्हारे पानी? कभी ले जाते हैं सर, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कहाँ रहते हो आप? यहाँ फूलबाग। तो ये ऐसे ही रोज लेके आते हो पानी? गणपति प्लाजा से ले जाते हैं, कभी हम वाल्मीकि मंदिर के पास थोड़ा बहुत आ जाता है तो वहाँ से भर लेते हैं। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो वहाँ पानी आता नहीं है क्या? पानी आता नहीं है, वो सरकारी टैंक लगा रखा था, पार्षद जी ने लगाया था पानी को। उसके बाद वो 2-4 बाल्टियां भर लेता था, 2-4 बीन पानी भर दे लेती, उसके बाद वो भग जाता था। फिर पानी भर नहीं पाते लोग बाग, फिर वो उठाकर कभी किसी को ले जाता है, नाम कर देता था ये निशान कर दो, पानी भर आया मैं, वहाँ पीछे से आते वो ऐसे ले लेते हैं सरकार। अच्छा। तो पार्षद जी ने उसको हटा दिया, भाई तो पानी अगर सही तरीके से नहीं देता है, हमारी पब्लिक परेशान है, तो इसको हटा दे, बंद कर दे। मतलब यहाँ कौन है आपके वार्ड पार्षद? वो है लालाराम पार्षद। लालाराम पार्षद। तो आपने इसके बारे में उनको बोला है कि पानी यहाँ क्यों नहीं? उनको खुद को पता है कि पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पार्षद जी को सारा पता है। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।